हेलो गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट को स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अपने इक्लिप्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि भाई इक्लिप्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो पहले आप इक्लिप्स को उसकी ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड करके लाइए और फिर आप इक्लिप्स के अंदर फाइल में जाके न्यू में जाके यहाँ पे आपको एक मैवन प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां नहीं आ रहा है तो अदर में जाके यहाँ पे आप मैवन सर्च कर लीजिए और यहाँ से आप एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। जब भी आप एक स्प्रिंग बूट के लिए मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से आप उसका कैटलॉग इंटरनल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप ये जो इक्लिप्स वालों का खुद का जो आर्टिफैक्ट्री है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जिसमें क्विक स्टार्ट आपको लेके चूज कर लेना है और यहाँ से हम लेट से अपने प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट आईडी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट आईडी ये दे दिया। ये हमारा एक यूनिक नेम होता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, इसको हम पैकेज नेम भी दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं, बट मैवन की भाषा में ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। और आर्टिफैक्ट आईडी ये हमारा हो गया, लेट से मैंने लिख दिया स्प्रिंग प्रोजेक्ट, ठीक है ना, स्प्रिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए, मान लीजिए एक स्प्रिंग का ही नॉर्मल प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, पहले आप स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग का ही प्रोजेक्ट बनाते थे, राइट। लेकिन वो प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में कैसे कन्वर्ट होगा, यही हमारा आज का ये पर्टिकुलर सेशन है। तो देखिए, इसके लिए हमने किया कुछ नहीं है, बस आपके लिए एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करा, वो भी क्विक स्टार्ट की कैटेगरी में रखते हुए। तो मैंने क्विक स्टार्ट करके एक मैवन प्रोजेक्ट बना लिया। अब देखिए, ये जो मैवन प्रोजेक्ट होगा, इसी प्रोजेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्प्रिंग बूट में। तो क्या कोई नॉर्मल मैवन का प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है भाई, इसीलिए तो आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पहले आप वाई करके एंटर कर दीजिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्लगइन डालें, या आपके पास प्लगइन नहीं हो तो आप इंटरनेट से जाके डाउनलोड करें तब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपने मेरे बहुत सारे सेशन में देखा भी होगा, यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने ये पेज ओपन किया हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे सेशन में मैंने ये बता रखा है अभी कि कैसे आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल स्प्रिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है स्प्रिंग का, आप इसमें अगर आप देखोगे तो एक ऐप नाम की क्लास बन के आ जाती है और यहाँ पे pom.xml बन के आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैवन डिपेंडेंसी में एक आपकी जे यूनिट डिपेंडेंसी दिखती है, बट ये जे यूनिट डिपेंडेंसी अभी यूनिट टेस्टिंग के लिए होती है मेनली। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस डिपेंडेंसी को हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल मैवन का प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसकी वजह से देखिए ये एरर आ रहा है एसआरसी टेस्ट जावा में, तो इस फोल्डर को ही डिलीट मार देता हूं क्योंकि मुझे टेस्टिंग का कोड इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड की नॉर्मल एप्लीकेशन है, तो ये हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट है, यानी कि क्विक स्टार्ट का मैवन प्रोजेक्ट है। तो आप सोच रहे होगे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बहुत कम मेहनत में आपका यही प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कहलाने लगेगा, ऐसा बिल्कुल होगा। ऐसा करने के लिए देखिए, एक्चुअली स्प्रिंग बूट है ही क्या, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो, एक प्रोजेक्ट है। तो जैसे आपने अपना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी ये है और आपकी आर्टिफैक्ट आईडी ये है। आर्टिफैक्ट आईडी इज अ प्रोजेक्ट नेम और ग्रुप आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, ए पैकेज नेम। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट को मैं अपना जो भी हमारे पास, अगर मेरे पास कोई ऐसा रिपोजिटरी है जो मैंने इंटरनेट से परचेज कर रखा है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का एक बिल्ड बना के, एक जार बना के डाल सकता हूँ कहीं पे, और उसको कोई भी यूज कर सकता है। अगर अच्छा, उसमें क्या फीचर होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपनी इस प्रोग्राम में क्या फीचर देना चाहता हूँ। जो भी नया मॉड्यूल जो भी नया कंसेप्ट मैं डेवलप करूंगा, मैं यहाँ पे इतना रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली
सिमिलरली जो स्प्रिंग बूट वाले हैं, उन्होंने क्या कर रखा है ना, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है? तो उस प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दे रखी है। उसको अगर आपकी ये जो pom.xml है, उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। बस यही एक छोटी-सी कहानी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, आप pom.xml को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए, pom.xml में ये ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, स्नैपशॉट वर्जन, ये वर्जन मतलब आपके प्रोजेक्ट का वर्जन है। अभी आप 0.1 ही स्नैपशॉट वर्जन पे काम कर रहे हो। पैकेजिंग टेक्निक जार है, प्रॉपर्टी में इनकोडिंग स्पेसिफाई है। यहाँ पे कहीं पे भी आप एक टैग यूज करिए, पेरेंट टैग, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको पेरेंट टैग लगाना है, और उस पेरेंट टैग के अंदर, ये पेरेंट टैग आ गया। इस पेरेंट टैग के अंदर आपको दो चीजें ऐड करनी है, ये जो ग्रुप आईडी है और ये जो आर्टिफैक्ट आईडी है, ये ऐड करना है। अच्छा, इस ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी में आपको क्या लेना है, तो ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ग्रुप आईडी है अभी जो लिया गया है, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए है, आपके प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी है, ना कि स्प्रिंग बूट वालों का। तो स्प्रिंग बूट वालों ने जो आपको पेरेंट कह सकते हो कि ग्रुप आईडी दे रखा है, उसको हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो ग्रुप आईडी क्या है, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्प्रिंग हाइफन, नहीं, आप स्प्रिंग ग्रुप आईडी एक्चुअली org है, ठीक है ना? तो org.spring framework डॉट, यहाँ पे लिख दीजिए बूट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप आईडी है। और आर्टिफैक्ट आईडी है स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर हाइफन पेरेंट, ठीक है? ये इतना आपने लगा दिया। देखिए, इतना लिखने से ही मात्र, और आप इस प्रोजेक्ट को अब फ्रेश रिफ्रेश करोगे, तो बस इतना मात्र लिखने से आपकी जो प्रोजेक्ट है, इस, अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया, वो है वर्जन। वर्जन भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्जन लेना चाहते हो। देखिए, कोई ना कोई मैं लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, 3.2.3 ले लेता हूँ, ठीक है ना? ये मैंने लेटेस्ट वर्जन ले लिया, उसको इसको सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर चीज का जो पोजीशन है, मुझे लग रहा है कि ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अपने पैकेजिंग इन नेम यूआरएल से ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने पेरेंट यूज कर लिया, बिल्कुल पेरेंट ओपन है, पेरेंट क्लोज है, ग्रुप आईडी भी सही है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट, बिल्कुल, और स्प्रिंग हाइफन बूट डॉट स्टार्टर पेरेंट, डबल आर मैंने लिख दिया, सॉरी, सेव कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये देखिए हमारा सेव हो गया, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके कंट्रोल शिफ्ट करके एफ कर दीजिए, तो ये फॉर्मेटेड हो जाएगा, राइट? तो मैंने सोचा कि ये क्या पेरेंट का जो पोजीशन है, वैसे नेम यूआरएल से नीचे भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसको ऐसे रख लीजिए, ठीक है? चलिए, तो आपने क्या करा, देखिए आपने क्या करा, आपने अपने एक नॉर्मल स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब स्प्रिंग प्रोजेक्ट ना बोलिए, आप ये बोलिए कि नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट के अंदर आपने करा क्या, आपने बस org.springframework.boot लिख दिया और साथ में स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट स्पेसिफाई कर दिया, दैट्स इट। और आपने अपने लेटेस्ट जो भी स्प्रिंग बूट के वर्जन है, अब वर्जन यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। वर्जन आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से वर्जन, है ना, जैसे आप 3.2 डॉट समथिंग करके लिखोगे, तो आपको बहुत सारे वर्जन जो है ऊपर से दिखेंगे। बट अब जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, यूजुअली यहाँ पे शो कर देता है। तो अगर आप यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे वर्जन तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन हम 3.2.3 ही रहने देते हैं। तो ये जो वर्जन होगा, इस पर्टिकुलर, ये लेटेस्ट वर्जन हमने ले लिया, राइट? तो इस वर्जन का जो भी फीचर होगा, वो आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पे पहुंच जाएगा, सिंपल सा मतलब है, बस ये इतना करना है। आपका कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट में ये पेरेंट अगर स्पेसिफाई कर देते हो, दैट्स इट, आपका यही प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट हो गया। बट आपको एक छोटा सा और काम करना है, वो है डिपेंडेंसी। तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शन में
एक आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और वो डिपेंडेंसी मिनिमम एक डिपेंडेंसी जरूरी है, जिसके लिए ग्रुप आईडी आप यही रहने दोगे। ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी कॉपी कर लीजिए ये, और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा बस, जहां पे आपने ये ग्रुप आईडी एकदम सेम होगा। देखिए पूरे स्प्रिंग प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप आईडी वही रहती है ना, org.springframework.boot ही रहती है। बस आपको यहाँ पे जो स्टार्टर पेरेंट है ना, पेरेंट के जगह पे ऐसे कंट्रोल स्पेस करिए, तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ये सारा आप लगा सकते हो। ठीक है, सर्वर चेंज कर सकते हो, बस आपको यहाँ स्टार्टर वेब लिखना है, दैट्स इट। रही बात ये वर्जन की, तो आपको बार बार वर्जन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे येलो कलर भी आ रहा है, वार्निंग आ रहा है कि भाई ये वर्जन स्पेसिफाई मत करिए, क्योंकि देखिए वर्जन ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ये देखिए ऊपर जो पेरेंट का वर्जन है ना, तो जितने भी स्टार्टर इस पर्टिकुलर ग्रुप आईडी की जो भी डिपेंडेंसी आप लाओगे, चाहे वेब की या जेपीए की या किसी भी चीज की, राइट, वेब की लाइए, जेपीए की लाइए या स्प्रिंग सिक्योरिटी की लाइए, बस आपको यहाँ पे लिख देना स्टार्टर वेब के आगे सिक्योरिटी, स्टार्टर सिक्योरिटी, स्टार्टर जेपीए, स्टार्टर जो भी उसके फीचर हैं सब आ जाएंगे, और वर्जन यही रहेगा सबके लिए। वर्जन आपको बार बार स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स इट। बाकी अगर देखिए आपको प्रॉपर्टी सेक्शन में ना आपको जावा का वर्जन स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई जावा डॉट वर्जन, ठीक है ना, यहाँ पे आप वर्जन स्पेसिफाई कर दीजिए, और जावा वर्जन लेट से मैंने दे दिया 11, तो हमारा अभी प्रोजेक्ट या 17 दे दिया, जो आपको अच्छा लगे, बस दैट्स इट। इतना करने मात्र से अब आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग। तो पहला स्टेप क्या किया, एक पेरेंट ऐड कर दिया, पेरेंट में ग्रुप आईडी आपका org.springframework.boot होगा, आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट है। पेरेंट के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड कर देना है org.springboot. ये वाली ग्रुप आईडी तो वही होगी, बट ये स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी ऐड कर दीजिए। इतना मात्र करने से भाई आपके प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट की सारी कैपेबिलिटी, सारे जार, सारी कहानी आ चुकी है। देखिए सारा चीज आ चुका है, देखिए सारा इंबेडेड सर्वर और सारी चीजें आ गई, मेमोरी डिपेंडेंसीज में देख सकते हो, और इवन आप डिपेंडेंसी हायरार्की में भी जाके चेक कर सकते हो। कूल। अब आपने कहा कि सर अभी तो ये हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन चला के दिखाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। यही अगर आप नॉर्मल स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाते थे, तो आप अपनी पहले शुरुआत में आपको कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल बनाना पड़ता था, फिर जावा कॉन्फ़िगरेशन करते थे, फिर उस जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू फिर आपने उस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एंट्री तो करते थे ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे स्प्रिंग एप्लीकेशन करके आपको एक क्लास मिलेगी, राइट, स्प्रिंग एप्लीकेशन करके क्लास मिलेगी, और इस क्लास का एक मेथड मिलेगा दैट इज रन। बस आपको यही लिखना है। इस क्लास में आपको अपनी क्लास का बाइट कोड दे देना है, जो कि आपने यहाँ दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको ये मेन मेथड का यही आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। तो क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं भाई, बस एक चीज रह गया है, वो लास्ट टचअप, बिल्कुल लेकिन लास्ट वाली कहानी रह गई है, वो है कि अपनी क्लास के ऊपर @ यहाँ पे आपको लिख देना है जी स्प्रिंग बूट। जैसे आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिख दिया, भाई आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये स्प्रिंग बूट की सारी कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं, क्योंकि @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैनिंग, है ना, ये सारा काम आपको करके दे देगा, सारा कुछ। अब आपकी यही नॉर्मल एप्लीकेशन एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है। अब आप में इसमें कुछ भी नहीं करना, आप स्प्रिंग बूट का जो भी चीज आप पे करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। जैसे अगर आपको कोई कंट्रोलर डिजाइन करना है तो बना लीजिए भाई। देखिए मैं आपको एक कंट्रोलर बना के दिखाता हूँ, राइट। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट से भाई कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने कंट्रोलर क्लास बना दिया। तो ऐसा नहीं है, आप इसका एक सेपरेट पैकेज बना सकते थे, मैंने नहीं बनाया, राइट। और वो भी कौन सा कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको @REST कंट्रोलर से आप एनोसिएट एनोटेट कर दीजिए, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आप पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग से हेलो इज माई हेलो वर्ल्ड मेथड, राइट। ये बना दिया आपने हेलो वर्ल्ड। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे बिजनेस मेथड अपना दे दीजिए, ठीक है। ये हमारा बिजनेस मेथड हो गया एक तरह से, और यहाँ पे मैंने इसके लिए हाई का एक एंड पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे हेलो स्प्रिंग करके यहाँ पे से चला दिया, दैट्स इट। ये आपका कंट्रोलर भी हो गया। आपने कहा कि मुझे अगर जेपीए और बहुत सारे फीचर यूज करना है, देन भाई आपको बस डिपेंडेंसी ऐड करनी है और कुछ नहीं करनी है। यहाँ से आप डिपेंडेंसी ऐड करते जाइए,
ये जो डिपेंडेंसी वाला सेक्शन देख रहे हो आप, बस इसको कॉपी लो और यहाँ पे इसको ऐसे दोबारा पेस्ट करो, बस स्टार्टर वेब की जगह पे स्टार्टर जेपीए वगैरह वगैरह जो आप चाहते हो यार सॉरी जो चाहते हो वो सारा फीचर आ जाएगा। रन कर देते हैं एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन परफेक्टली रन होगी, बट यार ये रन होगी 8080 पोर्ट पे, तो समस्या हो जाएगी ना, तो समस्या हो जाएगी। 8080 पोर्ट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रिजर्व होगा, तो वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। तो लेट मी चेंज दैट पोर्ट नंबर। अब ये कैसे करें, ये भी बात समझ में आ रहा है भाई। इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, एक छोटा सा चेंज इतना करना पड़ेगा भाई, यही तो बात है। इतना मेहनत अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मैं इस रिसोर्स पैकेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ दे देता हूँ एसआरसी मेन, और यहाँ पे देता हूँ रिसोर्सेज। ठीक है, तो एसआरसी मेन रिसोर्सेज करके यहाँ पे ओके। एसआरसी मेन रिसोर्सेज ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर है, फोल्डर इज ऑलरेडी ओके, फोल्डर इज ऑलरेडी। तो एसआरसी मेन रिसोर्सेज करके ये फोल्डर कहाँ पे है भाई, लेट मी जस्ट राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैं जावा बिल्ड पाथ में जाऊंगा, यहाँ सोर्स पैकेज के अंदर जाके, यहाँ तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा है भाई कि एसआरसी मेन रिसोर्सेज में ये चीज़ अवेलेबल है। अगर मैं प्रोजेक्ट पे ऐसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे एसआरसी मेन जावा है, बट एसआरसी मेन रिसोर्सेज कहाँ है भाई, क्योंकि मुझे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर ही अपने प्रॉपर्टीज फाइल बनानी पड़ेगी, और उस प्रॉपर्टीज फाइल को यहाँ पे मैं रखूंगा, राइट। तो मैं पैकेज के अंदर जाता हूँ, ठीक है, मैं रिसोर्सेज ही बना देता हूँ सीधे, RESOURCES, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज फोल्डर मैंने बना दिया यहाँ पे, और रिसोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, और फाइल का नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, राइट। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज फाइल बन गई हमारी, और इसमें लिख दूंगा भाई सर्वर डॉट पोर्ट। तो सर्वर का पोर्ट नंबर मेरा चेंज हो जाएगा, मेरा ये पोर्ट नंबर जो पहले से रिजर्व था वो हटा दिया गया है, और अब हम एप्लीकेशन को यहाँ से रन करेंगे। तो कुल इस तरह से देख सकते हो आप, हमने रिसोर्सेज फोल्डर बना दिया है, और उसके अंदर से ये हमारी अब नया पोर्ट नंबर 8090 को कॉल कर लेगा, राइट। देखते हैं 8090 पे, यस बहुत अच्छा बात है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए देखिए ब्राउजर से भी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि गेट की एपीआई है। तो 8090 राइट, और उसके बाद स्लैश हाई करके मेरा जो बिजनेस मेथड बना था हेलो स्प्रिंग, देखिए चल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट यानी कि एक मैवन प्रोजेक्ट को हम स्प्रिंग बूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए यार, भर भर के लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।